पहाड़ों के दामन में एक पुरस्कार गांव था, जहां हुआ भी जैसे किसी राज को छिपाए रखती थी। इस गांव में एक पुराना बंद मकान बरसों से खामोश खड़ा था, जैसे वक्त ने उसे छोकर भी न गुजारा हो। एक दिन शहर से आने वाली नौजवान लड़की एलिना वहां पहुंची। ये मकान उसकी नानी की मलकियत था, जो कई साल पहले प्रसरार हो गई थी, तरीके से लापता हो गई थी। एलिना इस जायदाद की देखभाल के लिए आई थी, मगर दिल में तजस्सुस भी था। इस घर के बारे में कई पुरानी डरावनी कहानियां सुन रखी थीं। घर की सफाई करते वक्त एक पुराना धूल भरा लकड़ी का बक्सा उसकी नज़र में आया। अंदर से एक भारी स्याह हाशिए वाला कदीम आईना निकला। उसके किनारों पर पुराने ज़माने के कट्टे फट्टे नकूश थे। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसका दिल दहल गया। आईने में उसकी शक्ल नहीं, बल्कि एक खौफनाक औरत का चेहरा था। आंखें खून की तरह सरख, बाल बिखरे और चेहरे पर अजीब सी वीरानी। एलिना चीख उठी, मगर कुछ लम्हों में चेहरा गायब हो गया। फिर एक धीमी मगर वाज़ेह सरगोशी सुनाई दी। मैं कैद हूँ, उस दरख्त में जो सांस लेता है, जंगल के बीचों बीच, मुझे आज़ाद करो। इस रात एलिना को अजीब व गरीब ख्वाब आने लगे। ख्वाब में वो एक सफ़ेद हरन को देखती, जो जंगल में एक गहरे स्याह दरख्त के गर्द चुक्र काटती है। वो दरख्त है, जिंदा लगता है, जैसे कुछ महसूस कर रहा हो। सुबह होने पर उसने फैसला किया, वो आईना लेकर इस जंगल में जाएगी, जिसका इशारा ख्वाब दे रहा है। एलिना जंगल में दाखिल होगी। हुई। सब कुछ खामोश था, जैसे दरख्त उसे आते देखकर सांस रोक चुके हों। कुछ ही देर में वही सफ़ेद हरन नजर आई, ख्वाब जैसी, मगर अब हकीकत में। हरन ने मड़कर एलिना हुई की तरफ देखा और आगे बढ़ने लगी। एलिना हैरत ज़दा होकर उसके पीछे चल पड़ी। रास्ते में पुराने कटे हुए पत्तों, टूटी हुई मूर्तियों और छिपे हुए पत्थरों पर कदीम ज़बान के नक्श थे। हवा में सरगोशियाँ थीं, जैसे ज़मीन खुद कुछ कहना चाहती हो। एक मकाम पर एक पत्थर की दीवार थी, जिस पर लिखा था, हर रूह जो कैद है उसे रहाई चाहिए, मगर हर रिहाई कीमत मांगती है। कई घंटों की मसाफत के बाद हिरन एक अजीब व गरीब दरख्त के पास रख गई। वो दरख्त निहायत स्याह, लंबा और मड़ा हुआ था। उसका तना चमकदार और उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर धड़कती महसूस होती थीं। आईना अचानक गर्म होने लगा, जैसे वो दरख्त की तरफ खुद खुंच रहा हो। एलिना का दिल तेज धड़कने लगा, मगर हिरन ने एक बार फिर सिर हिलाकर उसे हौसला दिया। एलिना ने आईना दरख्त के तने से लगा दिया। एक जोरदार झटके के साथ दरख्त में हरकत आई। जमीन हिली और आईने से रोशनी का धमाका हुआ। फिर एक नीली रोशनी दरख्त से निकली और इसमें से वही औरत नमूदार हुई, मगर अब इसके चेहरे पर जुल्मत नहीं, सुकून था। औरत ने नरमी से कहा, मैं ज़िनारा हूँ। सदियों पहले इस आईने में कैद कर दी गई थी, ताकि मेरा इल्म और ताकत छिपाई जा सके। तुमने मुझे आज़ाद किया और अब तुम मेरी वारिस हो। इलिना को लगा जैसे उसके अंदर कुछ मुंतकिल हो रहा है, रोशनी, इल्म, जादू और कुछ गम। ज़ेनारा ने उसके हाथ थामे और कहा, याद रखो, हर ताकत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। फिर वो रोशनी बनकर हुआ में तहलील हो गई। हिरन ने आखिरी बार इलिना को देखा और जंगल में गायब हो गए। घर वापस पहुंचकर इलिना ने आईना दोबारा देखा। अब इसमें उसका अपना चेहरा था, मगर आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे किसी और की यादें उसके अंदर बस्तियां कर रही हूँ। इस रात जब वो सोई, उसने एक नया ख्वाब देखा। वो दरख्त दोबारा जिंदा हो गया है, लेकिन अब वहाँ कैदें नहीं, सिर्फ राज हैं,